बहुत लोगों से मेरी फ़ोन पे बात होती है तो कई बार लोग मुझे बताते हैं कि लव के मामले में, रिलेशन के मामले में मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरा तो नसीब ख़राब है। कोई कहता है कि मैंने 3 रिलेशन बनाया, सब में धोखा मिला। कोई इंसान कहता है कि मेरी लाइफ में जितना भी रिलेशन बना, मैं सिर्फ़ हर्ट ही हुआ हूँ। तो उनको लगने लगता है कि इस मामले में ना हमारे कोई लक नहीं है। एक्चुअल में दोस्तों, अगर आप अपने हर रिलेशन में वो पुरानी गलतियाँ करते जाओगे तो रिज़ल्ट सेम होगा। पहले रिलेशन में भी वही रिजल्ट मिलेगा, लास्ट रिलेशन में भी वही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम रिलेशन में रहकर सामने वाले पर्सन को ये एक तरह से यकीन दिला देते हैं कि भाई हम वो पर्सन नहीं है। कि जिसको तुम प्यार करो, जिसकी तुम रिस्पेक्ट वैल्यू करो, हम वो पर्सन है जिसको हर कोई छोड़ के गया और तुम भी हमारे साथ यही करो। अगर आपको भी रिश्तों में बार बार धोखा मिलता है या बार बार आप हर्ट हो रहे हो ना, तो इस वीडियो में मैं आपको उसके रीज़न बताऊंगा और आप उस रीज़न से रिलेट कर पाओगे कि हाँ, अब तक आप उन गलतियों को दोहरा रहे थे। बस आपको उन गलतियों को अब से छोड़ देना है, मेहरबानी करके। तो अब इस वीडियो में आगे बात करते हैं कि क्या वो गलतियां हैं जो आप बार बार दोहरा रहे हो और उनके कारण ही बार बार हर्ट हो रहे हो या हर रिश्ते में आपको धोखा मिल रहा है। नंबर 1 गलती आपकी ये है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। एक्चुअल में इमोशनल होना गलती नहीं है, पर आप इमोशनल हो और बहुत ही आसानी से सामने वाले को आप अपना इमोशन दिखा देते हो। यानी कि जल्दी से, बहुत ही जल्दी से अपना इमोशन सामने वाले को बता देते हो कि हमारे दिल में क्या है। मैं आपको बताऊं, कहने का मतलब बिल्कुल ये है कि सामने वाले से आप जब मिले, पहली बार मिले, दूसरी बार मिले, 2 दिन हुए, 4 दिन हो, तो आपको जब एक रिलेशन का स्टेज आना चाहिए या जब आपको ये चीज़ें रिवील करनी चाहिए कि हम आपके बारे में क्या सोचते हैं या हम आपके बारे में क्या फील करते हो, उससे बहुत जल्दी आप ये बता देते हो। समझ लो ना। तो किसी भी इंसान को आप सामने से लाइन मारो, इन शॉर्ट कहूँ कि सामने से ही सारी चीज़ें करो, उनको एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ेगा, तो उस इंसान का आपके साथ वो इंटरेस्ट बिल्ड ही नहीं हो पाएगा। ठीक है? थोड़ा सा उनको भी अगर कन्फ्यूजन रहे कि सामने वाला पसंद करता है नहीं करता, ठीक है, चीज़ें आगे बढ़े, धीरे धीरे तो वो रिलेशन बिल्ड होता है। तो उनका जो इंटरेस्ट है ना, जल्दी इमोशन दिखाने से उनका इंटरेस्ट का बाल मृत्यु हो जाता है। आप ये बोल सकते हो एग्जैक्ट वर्ड उनके लिए। और सामने वाले को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिना मेहनत के आपके इमोशन वो जान पाता है। तो आपके साथ ये चीज़ें होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी इंसान को आप ये बताते हो कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हो, और ये सुनने के लिए, ये प्यार पाने के लिए अगर उस पर्सन को बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। उनके लिए तो ये है कि भाई ऐसे ही रिलेशन बन गया, एंड उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये रिलेशन ऐसे ही ख़त्म भी हो जाता है। बहुत बड़ी गलती है जिसके बारे में आपको सोचना होगा। दूसरी बहुत बड़ी गलती कि बहुत ही जल्दी, ये अगेन जल्दी हो रहा है, बहुत ही जल्दी आपको उस पर्सन की आदत लग जाती है एंड आप उस पर्सन के बिना रह नहीं पाते, आप एकदम डिपेंड हो जाते हो। देखो दोस्तों, अगर ये आदत आप में है और इसके ऊपर आप सुधार नहीं करते, तो कभी भी चांसेस नहीं बनेंगे कि आपको रिलेशन में हर्ट ना होना पड़े, और इसके चांसेस तो बढ़ेंगे कि लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। आदत पड़ जाना, अब इस बात को आप समझना कि क्या होता है कि किसी पर्सन को स्टार्टिंग में अच्छा लगता है जब नईपन होता है, जब आपको जान लेता है, हर चीज़ पता है, एंड चीज़ें वहाँ पर जाकर ना रुकती है। फिर आपका बहुत सारे कॉल, बहुत सारे मैसेज, अब उस पर्सन को जो बहुत ही अच्छा लगता था ना, वही पर्सन आपसे इरिटेट होने लगेगा, वो लड़ने लगेगा, झगड़ने लगेगा, ये परेशान हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप ऑलरेडी परेशान हो क्योंकि आप उनके बिना रह नहीं पाते। आप रह नहीं पाते तो आप बार बार उनको कॉल मैसेज करोगे और उनसे वो पर्सन बहुत ज़्यादा चिढ़ जाएगा। फिर वो ऐसा ही सोचेगा कि कैसे कैसे भी करके मैं इस इंसान से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी गलती है किसी भी पर्सन की, आपको हैबिट लग जाए और आप डिपेंड हो गए, तो कोई भी पर्सन होगा आपके साथ वही करेगा जो अब तक आपके पार्टनर आपके साथ करते आए हैं। चौथी और बहुत बड़ी गलती कि आप सामने वाले को ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एंड उनको जो नीड नहीं होती ना उतना प्यार करते हो। इस 2 बात को थोड़ा सा समझना। सामने वाले को जिस चीज़ की नीड होती ना, उनके लिए वो एफर्ट लगाता है, ठीक है, पर आप उस पर्सन के लिए बहुत कुछ करते हो क्योंकि आप प्यार करते हो, तो बिना मांगे करते हो। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको जिसकी नीड नहीं है, वो आपको कितना कीमती हो वो मिले, पर आपको वो कीमती चीज़ की नीड नहीं है, तो आपके लिए उसकी वैल्यू नहीं होगी। समझ लो। पर आपको किसी की बहुत नीड है, वो पर्सन हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है,
एंड आपको किसी भी कॉस्ट पे भी मिलेगी ना, आपको उनकी वैल्यू बहुत होगी। तो आप किसी को बिना मांगे और बड़ी आसानी से बहुत प्यार करते हो ना, तो जाहिर सी चीज़ है कि फिर उसकी कभी वैल्यू नहीं होगी। उस पर्सन को आपसे अलग होने के लिए कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको ऐसे ही मिल गया था, अगेन वो ऐसे ही छोड़ देंगे। चौथी और बहुत बड़ी गलती कि हमेशा आप उस पर्सन को ना उनकी हर गलतियां माफ़ कर देते हैं। आपको पता होगा कि रिलेशनशिप में माफ़ करना कोई बुरी बात नहीं होती अगर आपका पर्सन कोई गलती करता है, क्योंकि ये सबसे होती है। पर आपके पर्सन की हर गलतियाँ, बार बार गलतियाँ, और ऐसी गलतियाँ जो माफ़ नहीं करनी चाहिए, पर आप प्यार करते हो इसलिए माफ़ कर देते हो। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं तो हकीकत ये है, जब सामने वाले की कोई गलती आप माफ़ कर देते हो, अगर वो बड़ी गलती है, तो उनको लगता है कि आपने उनको लाइसेंस दिया है अगली गलती करने के लिए। तो आपको ऐसा नेचर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, स्पेशली रिलेशनशिप में, कि सामने वाला एकदम श्योर हो कि मैं कुछ भी करूँगा वो पर्सन माफ़ ही कर देगा, या मैं कुछ भी करूँ वो कुछ भी कर ले मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो आपको धोखा भी दे देगा। उनको पता है कि उसके बाद भी आप उनको माफ़ कर दोगे। एंड पांचवी गलती की, हर रिलेशनशिप में अपने सामने वाले पर्सन को खुद से ज़्यादा ही प्रायोरिटी दी है, खुद से ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस समझा है। तो अगेन मैं आपको जो स्टार्टिंग में बता रहा था कि हम उनको ये रियलाइज़ करवाते हैं कि भाई हम वो लायक नहीं है, तो यहाँ पर हम उस पर्सन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं एंड हम उनको बताते हैं कि तुम हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हो और हम तुम्हारे लिए पहले हर चीज़ करेंगे, बाद में अगर कुछ रहा तो हम अपने बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके रिलेशन में बार बार आपको धोखे मिले हैं तो आपको इस चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, और आप यहाँ पर रिलेट कर पाओगे कि आपने उन गलतियों को हर हिस्से में की है। तो प्लीज़ उन गलतियों को करना अब आपको बंद करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। ऐसा वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।